बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अतीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फतफ़शलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत मुनज़्ज़ा और करीम ज़ात पे हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम अल्लामा मोहम्मद सईद सईदी साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, हमारी गुफ्तगू पिछले जुमे मुल्क खुदा की शहरियत के हवाले से चल रही थी कि आप जैसे दुनिया के किसी भी मुल्क की शहरियत लेना चाहते हैं तो वहाँ आपको एक ओथ और हलफ देना पड़ता है, और अगर आपने मुल्क खुदा की शहरियत लेनी है तो फिर आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ओथ देना पड़ता है, एक हलफ देना पड़ता है। और वो जुमले आपके जहन में होंगे कि जब मुल्क खुदा का है तो फिर हाकिम भी खुदा है। अगर कलमा पढ़ने के बाद एक अल्लाह की हाकिमियत का तसव्वुर पैदा नहीं होता तो अभी आपने शौरी तौर पे कलमा नहीं पढ़ा। अगर आप कुरान करीम फुरकान हमीद से भी ये इस्तिफ़ादा नहीं करते कि हाकिम सिर्फ़ अल्लाह है और मेरे जिस्म पर हुक्म चलेगा तो सिर्फ़ अल्लाह का चलेगा,
मैं किसी और को हाकिम नहीं मानूंगा। तो ये गुफ्तगू हमारी चल रही थी 2-3 जुमों से। जब आप हाकिमियत की बात करते हैं, अल्लाह का हुक्म मानने की बात करते हैं, तो उसमें फिर ज़िंदगी का हर लम्हा शामिल होता है। यानी सिर्फ़ ये जो हमारे ज़हन में इबादत का तसव्वुर आता है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात व खैरात, नमाज तस्बीह पढ़ ली, इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया, तो ये इबादत है, बंदगी नहीं है। आपने अल्लाह का बंदा बनना है। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो तुम्हारी तख्लीक बंदगी के लिए हुई है। तो ये हम फ़र्क नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि हमने इबादत कर ली तो बंदे भी बन गए। नहीं, बंदगी और शय है। यानी इबादत तो एक ख़ास वक्त में होती है और बंदगी हर लम्हे होती है। ज़िंदगी का हर लम्हा जब अल्लाह की हाकिमियत के अंदर गुज़रता है तो वो बंदगी होती है। इसमें एक चीज़ और भी हमारे मुफस्सिरीन ने बयान की है, मैंने पिछले जुमे भी इस पर कुछ गुफ्तगू की थी, कि लफ्ज़ बंदगी का मफ़हूम क्या है, कि मैं कब बंदा बनूँगा। तो उसके लिए पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक जो है वो मुफस्सिरीन ने बयान की है, खल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाहि ताला, कि अल्लाह के अखलाक अपनाओ। जब तक तुम अल्लाह के अखलाक नहीं अपनाते तुम बंदे नहीं बन सकते। यानी अल्लाह अलीम है तो तुम्हें भी इल्म हासिल करना है, वो सिफ़त अपने अंदर पैदा करनी। अल्लाह रहमान है तो तुम्हारे अंदर भी वो रहमत की सिफ़त देखना चाहता है। अल्लाह करीम है तो वो तुम्हारे अंदर भी करम की सिफ़त देखना चाहता है। अल्लाह सत्तार है तो वो तुम्हारे अंदर भी ये सिफ़त देखना चाहता है। अल्लाह गफ़ार है तो वो तुम्हारे अंदर भी ये सिफ़त देखना चाहता है। तो जब तक ये अखलाक आप नहीं अपनाते आप बंदगी का मज़ा हासिल ही नहीं कर सकते। बंदगी का एक लुत्फ़ होता है ना भाई, ऐसे ही तो नहीं कि इंसान सब कुछ कुर्बान कर देता है लेकिन बंदगी नहीं छोड़ता। जिसको बंदगी का लुत्फ़ आता है उसके लिए मैंने कई दफ़ा आपको ये फ़लस्तीन वालों की, गज़ा वालों की मिसाल दी कि सब कुछ भी बर्बाद हो जाए वो किसी और को हाकिम नहीं मानते। ये बंदगी का एक अपना लुत्फ़ होता है। इसके लिए एक बड़ा जुमला हमारे मुअर्रिख़ीन ने भी लिखा है कि हमारी तारीख़ में बड़े बड़े बादशाहों के मुतल्लिक़ मिलता है कि उन्होंने बादशाही छोड़कर फ़क़्र इख्तियार किया। बड़े बादशाहों के मुतल्लिक़ तारीख़ में ये बातें हैं कि उन्होंने बादशाही छोड़ी और फ़क़्र इख्तियार की। लेकिन तारीख़ में एक मिसाल भी नहीं मिलती कि किसी ने फ़क़्र छोड़ के बादशाही कबूल की। यानी ये अल्लाह की बंदगी का जो लुत्फ़ है वो मैं बात कर रहा हूँ। तो जब तक आपके अंदर वो अखलाक पैदा नहीं होते जो अल्लाह ताला आपके अंदर देखना चाहता है तो उस वक्त तक आपको इबादत और बंदगी के फ़र्क का पता नहीं चलेगा। आज की आया मुबारका भी मैंने ये जो 2-3 महीनों से हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसी हवाले से आज की आयत भी है।
बंदगी के हवाले से है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। वो जहाँ से हमने मिलाद शरीफ का महीना भी गुजारा था इसी गुफ्तगू में कि हुजूर बहसीयत पैगम्बर इनकलाब, वो इनकलाब भी क्या था? यही इनकलाब था कि वो जिनके अंदर हैवानी सिफतें थीं उनके अंदर इलाही सिफात पैदा कर दी। इसको इनकलाब कहते हैं। मुआशरा मक्का जैसा बदतरीन मुआशरा किस मुकाम पे लाके खड़ा कर दी। अब देखिए ज़िंदगी गुजारने का जो उसूल, बंदगी में क्या होगा कि फ़ैसले आपके नहीं होंगे। ये बुनियादी बात समझ लें। अगर आप अल्लाह के बंदे बन के रहना चाहते हैं तो फिर फ़ैसले तुम्हारे नहीं हों। कभी इस मौजू पे भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। सूरह अंबिया में इसका ज़िक्र है। ये तकरीबन को 92 या 93 नंबर आयत है, जिसमें कि जब हर नबी ने तुम्हें तौहीद, रिसालत और आखिरत बताई, पैगाम तो एक ही था ना, तौहीद का, रिसालत का और आखिरत का, तो फिर तुमने आगे से ये अपने गिरोह कैसे बना लिए? जब पैगाम एक था, तौहीद, रिसालत और आखिरत, ये असास है ना दीन की, तो जब पैगाम एक है तो उस पैगाम के नीचे तुमने फिरके कैसे बना लिए, गिरोहबंदी कैसे कर ली? आज की आयत में असल में वही मजमून है। अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल की अताअत करो। अताअत का आज आपने सादा सा मफहूम यही समझना है कि फैसले अल्लाह रसूल के, तुम्हारे नहीं। अताअत और फर्मा बरदारी क्या है कि आपने ज़िंदगी में फ़ैसले अल्लाह और उसके रसूल से करवाने। अगला जुमला है वला तनाज़ाऊ, आपस में तनाज़ों में, झगड़ों में ना पड़ो। क्या होगा? फतफशलू, बुज़दिल हो जाओगे। यानी अगर तुम ज़ाहिरन इबादत कर रहे हो, ये फ़र्क समझें आज, यानी तुम नमाज रोज़ा तो कर रहे हो लेकिन बंदगी नहीं कर रहे, फ़ैसले अल्लाह रसूल के नहीं मान रहे, और उसकी वजह, अपने फ़ैसलों की वजह से तुमने आपस में तनाज़े पैदा कर लिए, लड़ाइयाँ झगड़े पैदा कर लिए, ग्रोह दर ग्रोह हो गए। तो उसका नतीजा क्या होगा? इबादत तो आप कर रहे हैं लेकिन बुज़दिल हो जाएंगे। वतज़हब रिहुकुम, अब तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। वो जो अल्लाह की तरफ से तुम्हें रुब व दबदबा दिया गया था वो ख़त्म हो जाएगा। अब काफिरों के जहन में तुम्हारे लिए कोई हैसियत तुम्हारी नहीं होगी। हवा उखड़ गई, अब वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। वस्बिरू इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये अगर आज आपको मैं समझा पाऊँ, चूँकि ये जो मैं बात अक्सर आपसे करता हूँ कि ये कैसे मुमकिन है कि तकरीबन 2 अरब मुसलमान हों, यानी 200 करोड़ के करीब, और यहूदियों की 1 करोड़ भी मुकम्मल आबादी ना हो, उनका एक मुल्क छोटा सा और तुम्हारे 57 इस्लामी ममालिक, और तुम्हारी हवा उखड़ी हुई है।
दिन ब दिन जिल्लत और रुसवाई की वो मिसालें हैं कि इंसानियत भी शर्मा जाती। क्यों? हमने फैसले अल्लाह रसूल से नहीं करवाए, हमने फैसले अपनी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक किए, और बंदगी ये थी कि फैसले अल्लाह रसूल से करवाने, वरना तुम ईमान वाले ही नहीं हो सकते। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, तेरे रब की कसम ये ईमान वाले नहीं। कलमा पढ़ते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, जब तक ये आपस के फैसले मेरे रसूल से नहीं करवाते। अब ये हशर हो गया हमारा। देखिए, जब कुरान करीम एक बात आपको बता रहा है, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया बादहुम औलिया बाद। इस ज़मीन पे कुरान करीम के मुताबिक वाला ताजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना अशरकू, ये आयत अगर आप पढ़ लेंगे ना तो उसमें यानी सबसे जो बड़े दुश्मन हैं ना मुसलमानों के, कुरान कहता है वो यहूदी और मुशरिक हैं। यहूदी जो हैं वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन, और वो कभी तुम पे राजी नहीं होंगे जब तक तुम उन जैसे नहीं बन जाते। तुम उनकी गुलामी इख्तियार कर लो, उनके जूते पालिश कर लो, उनके सामने जितनी जी चाहे गुलामी, जब तक तुम उनकी इत्तिबा नहीं करते वो तुमसे राजी नहीं होंगे। अब अल्लाह फरमाए कि ये तुम्हारे दुश्मन है, ये अताअत की है हमने, हम समझते हैं कि हमने नमाज पढ़ ली और ठीक हो गया काम। अब अल्लाह का सबसे पहले अल्लाह के सामने कौन खड़ा हुआ है? दुश्मनी इब्लीस खड़ा हुआ है ना। और भाई इस कुरान करीम की पूरी तरतीब देखें ना, अल्लाह की दुश्मनी में सबसे पहले जो खड़ा हुआ वो कौन था? इब्लीस था। अब इस जमीन पर कुरान कह रहा है कि अगर तुम्हारे हाथ में तौहीद का झंडा है तो शैतान का झंडा यहूदियों के हाथ में है। अगर तुम अल्लाह की बंदगी की बात कर रहे हो, अब देखिए वहाँ जो जश्न मनाए जा रहे हैं वो कह रहे हैं हमने खैबर वापस लेना है, हमने मदीने पे कब्जा करना है। जो ही उन्होंने अपने कैदी छुड़वाए हैं, रात फिर उन्होंने फ़लस्तीनियों पे हमला कर दिया। उम्मत मुसलमान इकट्ठे होके कहा कि ट्रंप हमारा लीडर है। ये जो अल्लाह ने फरमाया वला तनाज़उ, तनाज़ो में ना पड़ो, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, ये आप अपने घर की ज़िंदगी से लेके अपनी मुल्की ज़िंदगी और अपनी माशरती और उम्मत की ज़िंदगी तक इसको देखें। ये ऐसे नहीं फरमाया तुम बुज़दिल हो जाओगे, तनाज़ो में पड़ोगे तो बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी इस ज़मीन में। आप सगे भाई भी हैं ना, जब आप आपस में लड़ पड़ेंगे तो पता नहीं ये मैं आप बात आपको समझा पाऊँ या ना समझा पाऊँ, उसूल यही कुरान बयान कर रहा है कि जब आप तनाज़ा खड़ा करेंगे, लड़ेंगे, तो वो जो क़यादत का इख्तियार था वो किसी और के हाथ में चला जाएगा। अब तुम कायद नहीं रहोगे। कायद कौन होगा? जो तुम्हारा फैसला करेगा। भाई तुम्हारे झगड़ों का आज जब ट्रंप कहता है कि मैं इनकी जंगें बंद करवा रहा हूं, तो तुम कायद कहां रहे?
बुज़दिली तो आ गई ना वहाँ पे, जो कुरान करीम के अल्फाज। और फिर वो जो इंडोनेशिया के सदर की गुफ्तगू लीक हो गई ट्रंप के साथ मुलाकात करते हुए, यहाँ तक भी हमने पहुँचना था। वो 15-20 सेकंड में भी यही इल्तिजा कर रहा है कि मुझे खौफ है, मेरी हुकूमत बचा लो। इंडोनेशिया का सदर कह रहा है, वो तो माए कान था और वो उसकी रिकॉर्ड हो गई, चल रही है, ये पूरी दुनिया में चल रही है। और ट्रंप आगे से कहता है अच्छा देखूंगा, और वो फिर तरला मिन्नत कर रहा है कि अपने दामाद और बेटी से मेरी मुलाकात करवा दो। वो फिर कहता है देखूंगा, अच्छा अपने बेटे से ही मेरी मुलाकात करवा दो। एक अल्लाह का दर छोड़ के तुम्हें कितना जलील होना पड़ रहा है। एक अल्लाह रसूल का दर छोड़ के किस जगह पे गिर गए हो। और ये मेरे नौजवान बच्चे जो हैं, ये गूगल खोलें और वो अल्फाज उसकी तकरीर के ट्रंप के सुने कि ये सारे सर झुका के उसके सामने खड़े हैं और वो कह रहा है कि ये, और उसको कह रहे हैं तू हमारा लीडर है, तेरे फैसले मानेंगे। और वो आगे से उसने इससे घटिया जुमला मेरा ख्याल वो कह ही नहीं सकता था कि ये मेरी दुम चूमते हैं। ये उसने तकरीर में जुमला कहा, ये मुसलमान रहनुमा मेरी दुम चूमते हैं। यानी जो गंदी तरीन जगह है, ये मुसलमान लीडर वहां गिर गए। अब समझ लगी ये फतफशलू क्या, तुम्हारी बुज़दिली कहां तक चली जाएगी। मैं जो आपसे बातें अर्ज करता रहता हूं इस कुरान करीम के हवाले से कि आपका खुदा भी आलमीन का रब है, कभी छोटी सोच नहीं रखनी। आप जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी के उम्मती हैं, वो भी आलमीन के लिए रहमत है। उस नबी ने आके हमें ये तालीम दी थी कि जालिम ना काफिर होता है ना मुसलमान होता है, वो बस जालिम होता है। मजलूम मजलूम होता है, वो काफिर और मुसलमान नहीं होता। तुमने मजलूम का साथ देना है, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। ये जो मैंने बाद में आयत पढ़ी है ना, फला व रब्बे का ला युमिनून हत्ता, उसका शान नज़ूल ही यही है कि कलमा पढ़ने वाला जो था वो जालिम था और काफिर मजलूम था। मेरे नबी ने फैसला काफिर के हक में दिया था। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा अफगानिस्तान को ही मार पड़ रही है ना, हमें क्या, शाम ही बर्बाद हो रहा है ना, हमें इससे क्या लगे। लबनान और यमन की तबाही हो रही है, हमें इससे क्या गर्ज। इराक में ही 15-20 लाख बंदा मारा गया है ना। ये जो हम फिरकों में बट गए थे, अफगानिस्तान में अहले सुन्नत मर रहे हैं, कोई बात नहीं। शाम में और इराक में शिया मर रहे हैं, कोई बात नहीं। अलजायर में इमाम मालिकी मर रहे हैं, इधर फ़लस्तीन में इमाम शाफी के ज़्यादा मुक़ल्लिद हैं। अब हाल देख लिया क्या हुआ कि आप सारे सर झुका के बैठ भी गए, लेकिन अगले फिर भी तुम्हारा एतबार नहीं कर रहे, मज़ीद जलील करने के लिए तैयार है। इसलिए कहा गया था, देखिए हम यहाँ पे, आपको पता है, हमने कुरान करीम फुरकान हमीद के हुक्म के मुताबिक अगर कभी किसी ईसाई पे भी जुल्म हुआ है तो हमने आवाज़ उठाई। फैसलाबाद में ईसाइयों पे के साथ ज़्यादती हुई थी तो हमने वहाँ भी आवाज़ उठाई। कसूर में क्या हुआ था, वो भट्टे वाले ने अपने मुलाजम को कोई
काम का उसने इनकार कर दिया। उसने मौलवी को बुला के कहा कि मस्जिद में ऐलान कर दो कि इस ईसाई ने कुरान की बेहुरमती की। ये कुछ तो इस मुल्क में होता रहा। हमने उस वक्त भी वहां जाके आवाज उठाई थी और उस ईसाई को बीवी समेत, जिसको पता भी नहीं कि कुरान की बेहुरमती, उसको लोगों ने भट्टे में डाल दिया और जला दिया जिंदा। तो जब हम मजलूमों का साथ नहीं देंगे तो फिर उसी जुल्म का एक दिन खुद भी शिकार हो जाएंगे। भूखा भूखा होता है, वो काफिर और मुसलमान नहीं होता। आपने भूखों की मदद करनी है, एक इंसान की मदद करनी है। आपने मजलूम के साथ खड़े होना है, जालिम आपका भाई ही क्यों ना हो। यही कुरान कह रहा है कि देखना किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें अदल से दूर न कर। ला यजरिमन्नकुम शनान कौमिन अला अल्ला तादिलू। हमने कहा कि ये वाबी हमारे दुश्मन है, इनको मार पड़ती है तो ठीक है, ये शिया हमारे दुश्मन है, इनको मार पड़ती है तो ठीक है, ये सुन्नी जो है ये दुश्मन है, इनको मार पड़ती है तो ठीक है। कुरान कहता है अगर ये सोचोगे तो फिर तुम सबको पड़ेगी। फिर ना अफगानिस्तान बचेगा, ना इराक बचेगा, ना ईरान बचेगा, फिर कोई नहीं बचेगा। आपके घर में भी अगर कोई भाई जुल्म करता है तो आप मजलूम के साथ खड़े हो। और फिर आपको पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ज्यादा काम तो दिया नहीं है। इतनी सी बात है ना कि कम से कम दिल से तो जालिम को बुरा जानो। वो इतना भी नहीं कर सकते क्योंकि जालिम पे भी अल्लाह की लानत है। और अगर किसी जालिम के लिए तुम दिल में मोहब्बत रखोगे तो वो लानत तुम्हें भी मिलेगी। कम से कम इतना तो कर सकते हो कि अपने दिल में जालिम के लिए तो जगह ना रखो। वो जालिम आपका भाई क्यों ना हो, आपके फिरके का क्यों ना हो, आपके कबीले का क्यों ना हो। किस नबी के मानने वाले हैं आप, जिस पैगंबर की बारगाह से कौन सी रहनुमाई है जो आपको नहीं मिलती कि आप फैसले अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करें कि मेरा फायदा नुकसान क्या है। क्या उस पैगंबर ने नहीं बताया कि अगर मक्के में तुम मगलूब हो तो फिर जिंदगी कैसे गुजारनी है, और अगर मदीने में तुम्हारी हुकूमत है तो फिर जिंदगी कैसे गुजारनी है। क्या ये रहनुमाई नहीं दी मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है, मक्की जिंदगी में जिंदगी गुजार रहे हो तो फिर कैसे गुजारनी है। अगर मुशरिकीन मक्का से साथ तुम्हारा सामना है तो फिर फैसले कैसे करने हैं। और अगर मुनाफिकीन मदीना के साथ मामला है तो मुनाफिकों के साथ कैसे निपटना है। ज़ाहरन कलमा पढ़ने वाले ही अगर तुम्हें धोखा देना शुरू कर दे, मुनाफिकीन आ गए हैं सामने, कैसे फैसला करना है। लेकिन हमने फैसले अपनी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक किए। मेरी तंजीम, मेरा फिरका, मेरा कबीला, और उसका नतीजा आज ये है कि कोई भी महफूज नहीं रहा। कत्ल करने वाला भी अल्लाह अकबर कह रहा है, कत्ल होने वाला भी अल्लाह अकबर कह रहा है। इज्जत लूटने वाला भी अल्लाह अकबर कह रहा है, जिसकी इज्जत लुट रही है वो भी अल्लाह अकबर कह रहा है। किस जगह पे आके हम खड़े हो गए। गोली चलाने वाला भी दुरूद पढ़ रहा है, जिसको गोली लग रही है वो भी दुरूद पढ़ रहा है, वो भी या रसूल अल्लाह कह रहा है, वो भी या रसूल अल्लाह कह रहा है। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की तो हिकमत की तारीख़ ऐसे गवाही देती है कि किस मौके पे क्या फ़ैसला किया। हुदैबिया के मुकाम पे किसी की समझ में नहीं आ रही थी और यही समझा जा रहा था कि ये फ़ैसला मुसलमानों के हक़ में नहीं है, बल्कि वो जो 7 मुसलमान थे उनकी समझ में भी नहीं आ रही थी बात। और ये कह दिया गया कि या रसूल अल्लाह, क्या हम हक़ पे नहीं है, हम इनकी ये बातें मान रहे हैं। लेकिन पैगंबर ने बताया कि अगर तुम कहीं गिर जाओ तो फिर अपने बंदे मरवाना हिकमत नहीं, उनको बचाना हिकमत है। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना की खुशखबरी वहां पे आई। फतह मक्का वाले दिन आपको पता है सबसे बड़ा दुश्मन तो अबू सुफियान था। सिवाय गज़वाए बदर के हर जंग में मुशरिकीन मक्का की तरफ से तो यही जंग लड़ने आता था। अल्लाह, रात को जब मैंने आपको बताया ना कि मक्का भी फतह हुआ तो मेरे आका ने खून नहीं बहने दिया। 10,000 का लश्कर, क्या जंगी हिकमत अमली भी। और हर एक से कहा कि हर बंदा अपना चूल्हा जलाए। अबू सुफियान देखने के लिए आया पहाड़ी पे। जाहिर है यही तजर्बाकार सिपा सालार था कि देखो ज़रा फ़ौज कितनी है कि मक्का वाले इनका मुकाबला भी कर सकते हैं कि नहीं। अब वो रात के अंधेरे में देख रहा है कि मक्के के चारों तरफ आग जली हुई है, तो वो एक चूल्हे से 10 बंदों का अंदाज़ा लगाते थे। अब उसूल ये था। अब जब मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज 10-10 ने एक चूल्हा नहीं जलाना, हर बंदा अपना चूल्हा अलहदा जलाए। अब जब 10,000 चूल्हे जले तो उन्होंने कहा ये तो लाखों की जाहिर है फ़ौज है, हम तो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। नबी पाक के चचा जान हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पुरानी यारी थी, उनको साथ लिया रात के अंधेरे में। और हज़रत अब्बास भी नबी पाक के खच्चर पे आए। अबू सुफियान पीछे बैठा हुजूर के खैमे की तरफ। हज़रत उमर फ़ारूक ने देख लिया, उन्होंने कहा ओए दुश्मन इस्लाम, आप पीछे दौड़ लगा दी कि इसको तो नहीं छोड़ना। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने दौड़ लगाई, लेकिन हज़रत अब्बास हुजूर के खैमे तक खच्चर पे थे, पहुँच गए और जाके कहा या रसूल अल्लाह, मैंने इसको पनाह दे दी। अब कोई सहाबी भी अबू सुफियान को माफ़ी देना नहीं चाहता था कि ये इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन। सरकार ने फरमाया अबू सुफियान अब तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। कहने लगा हाँ अब तो दिल गवाही दे रहा है। मैंने अपने बुतों को पुकारा था, लात मनात और उज़्ज़ा को, और तूने अपने अल्लाह को पुकारा था। मेरे बुत हार गए, तेरा खुदा जीत गया। अब मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह। सरकार ने फरमाया फिर आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ ले। कहने लगा ये दिल नहीं मानता। मैंने आपसे एक दिन कहा था कि मक्के में मुनाफिक नहीं थे, हाँ ये उनमें था, या साथी थे या मुखालिफ थे, मुनाफिक नहीं थे मक्के में। उन्होंने कहा दिल नहीं मानता। अभी हजरत अब्बास ने कहा उमर पीछे खड़ा है, गर्दन उड़ा देगा, दिल नहीं तेरा मानता। हजरत उमर फ़ारूक ने एक दफ़ा यही फरमाया था कि तुम्हें तो जूते मार के हमने कलमा पढ़वाया था। बहरहाल कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबानी फ़रमाएँ, मैं मक्के का सरदार हूँ, मेरी हवेली को दारुल अमान करार दें, मेरे रहमत लिल आलमीन। पैगम्बर ने फरमाया जो खाने काबे में आ जाए उसको भी अमान, जो घर का दरवाज़ा बंद कर ले उसको भी अमान, जो हथियार फेंक दे और जो अबू सुफियान की हवेली में चला जाए उसको भी अमान। फैसले
देखो मेरे पैगंबर कैसे करते थे। अब अमान तो दे दी, लेकिन इसको यकीन नहीं आ रहा था। ये मैं एक ख़ास बात, वक़्त तो हो गया है, लेकिन ये वो चूँकि बात शुरू हो गई है कि किस मौके पे फैसला क्या करना है, क्यों अपनी ख्वाहिश नफ्स से पूछते हो, अपने पैगंबर से पूछो। छोटे छोटे लश्कर थे अपने अपने कबीले के, वो मक्के में दाखिल हो रहे थे। हज़रत अब्बास और अबू सुफियान पहाड़ी पे खड़े ये मंज़र देख रहे हैं। हुजूर का जो लश्कर था ये 5000 का था। आगे साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी से आबी, जिन्होंने दावत दी थी मदीना आने की, बहुत दलेर आदमी। ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको मूसा की कौम की तरह थोड़े हैं कि कहेंगे जा तू और तेरा खुदा लड़े। आप हमें हुक्म दें, हम पलट के भी नहीं देखेंगे कि हमारे बीवी बच्चे भी पीछे हैं। तो झंडा आगे उन्होंने पकड़ा हुआ था। और मेरे पैगंबर ने उस वक्त भी उम्मत को क्या पैगाम दिया यार। मेरे नबी की सवारी पे पीछे पता है कौन बैठा था? गुलाम का बेटा उसामा बैठा हुआ था। हजरत उसामा पीछे सवारी पे बैठे हुए, झंडा आगे साद बिन उबादा ने पकड़ा हुआ था। 5000 का लश्कर। दाईं तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक थे और हजरत उमर फारूक गर्जदार आवाज़ में लोगों को आगे पीछे हुक्म दे रहे थे। अबू सुफियान ने कहा ये कौन है? हजरत अब्बास ने कहा ये उमर इब्ने खत्ताब है। कहने लगा है ये बनी अदीक कबीले के लोग भी हुक्मरान बन गए। ये छोटा कबीला था ना मक्के का, तंज कर रहा था। साद बिन उबादा ने जब देखा ना अबू सुफियान खड़ा है, कहा हाज़ा यौमुल मलहमा, आज तो खून बहाने का दिन है। गुस्सा आ गया अबू सुफियान को देख के कि ये हमारे नबी की मुखालफत करता रहा। कहा आज तो बदला लेने का दिन है। ये साद बिन उबादा के अल्फाज हैं, आज तो खून बहाने का दिन है, बदला लेने का। आज हम देख लेंगे नबी के दुश्मनों को। हज़रत अब्बास ने आगे बढ़ के कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये साद बिन उबादा क्या कह रहा है? फरमाया क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आज तो खून बहाने का बदला। सरकार ने फरमाया नहीं, हाज़ा यौमुल मरहमा, आज तो मरहम रखने का दिन है, आज तो ज़ख्म सीने का दिन है। अब ख़तरा पैदा हो गया। मैंने सरकार के इस फैसले से अपनी ज़िंदगी में बड़े फ़ैसले किए और कामयाब हुआ हूँ। जब भी मुझे कभी ऐसा मौका कि हुजूर ये साद बिन उबादा अगर किसी पे हमला कर दे, बंदा भी बड़ा दलेर है, इससे झंडा वापस ले लो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी मशवरा दिया, हज़रत अब्बास ने भी कहा इससे झंडा वापस ले लो वरना ये तो यहाँ लड़ाई करवा देगा। अब साद बिन उबादा वो है जो हुजूर को मक्के से मदीने लेके गया था, अपनी हिफाजत में लेके गया था। अब उस बंदे से ज़ाहिर है बड़े मजमे में झंडा वापस लेना तो उसकी भी ज़ाहिर है बेइज्जती का मामला था। वो तो दे देते, वो तो हुजूर के आशिक थे, हुजूर हुक्म देते तो बात ख़त्म हो जाती, लेकिन उसकी इज्जत को भी हुजूर ने कायम रखा। जब सहाबा ने मशवरा दिया या रसूल अल्लाह इससे झंडा वापस लो, या अपने जज्बात में कुछ भी कर सकता है, सरकार ने साद के बेटे को बुलाया, हाय हाय हाय, कैस बिन साद को बुलाया, फरमाया अपने बाप से कहो रसूलुल्लाह फरमाते हैं झंडा बेटे को दे दो। और भाई बाप को झंडा बेटे को देने में तो कोई तकलीफ नहीं है। देखिए तुम्हारे पैगंबर फैसले कैसे करते थे। कैस बिन साद गए, कहा रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं झंडा वापस कर दो। तो सहाबा भाई ऐसे बात नहीं मानते थे। हज़रत अबू हुरैरा की भी कई हदीसें हैं, हाँ वो तहकीक करते थे हर बात की। उन्होंने कहा क्या दलील है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि झंडा तुझे दे दूँ। वो वापस आए, कहा या रसूलल्लाह मेरा बाप
दलील मांगता है। सरकार ने अपनी दस्तार मुबारक उतार के फरमाया उसको दिखा के झंडा वापस ले लो। तो साद बिन उबादा की इज्जत भी खराब नहीं होने दी, उसकी इज्जत और शान भी बरकरार रखी। और क्या खूबसूरत फैसला किया कि बाप को बेटे को झंडा देने में तो कोई परेशानी नहीं। ये कुरान कह रहा है कि कभी अपनी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक ज़िंदगी के फैसले ना कर। तो अब जब अबू सुफियान ने कहा अब्बास आज तो तेरे भतीजे की बादशाहत बड़े उरूज पे है, तो हज़रत अब्बास ने फरमाया तेरी खोपड़ी में अभी भी कलमा दाखिल नहीं हुआ, ये बादशाहत नहीं नबूवत है। अगर बादशाहत होती तो आज मक्के की गलियां खून से भर जाती, तू यहाँ जिंदा सलामत ना बचता। फ़र्क कर बादशाही क्या होती है और नबूवत क्या होती है। तो अल्लाह कह रहा है कि उस नबी की अताअत करो और आपस के तनाज़े ख़त्म कर दो, वरना बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नामो निशान नहीं रहेगा। तो कोशिश करें कि ज़िंदगी के फ़ैसले अपने अक़ीदे, अपने फ़िरके, अपने कबीले, अपने ख़ानदान नहीं, फ़ैसले जब भी करने हैं अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक करने हैं। हर मज़लूम का साथ देना है, वो हिंदू हो, वो ईसाई हो, वो सिख हो, वो मुसलमान हो, वो शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, मज़लूम मज़लूम है। आपके दिल में मज़लूम के लिए हमदर्दी होनी चाहिए और जालिम के लिए दिल में नफ़रत होनी चाहिए। इसलिए जो कुछ हमारे मुल्क में हुआ है, हम आज भी गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि इसकी तहकीक करवाएं, कोई जुडिशल कमीशन बनवाएं ताकि पता चले कि जालिम कौन है और मज़लूम कौन है, किसने जुल्म किया है। इसलिए कि हम कभी भी किसी जालिम के साथ खड़े नहीं हो सकते। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।